हाँ भाई। अरे रीति भी गए, सिगरेट पीनी है क्या? हाँ भाई जवान आ गए। यस सर। अटेंडेंस लगाया है क्या अपनी? जी सर। सर वो तो सुबह ही लग गई थी। सुबह नहीं, हर क्लास की अलग अटेंडेंस होगी, हर घंटे बाद अटेंडेंस होनी है। लगा दिए सर। हाँ क्या लिखा हुआ है? तो भाई सिलेबस का तुम्हें फिर से बता देता हूँ। मेरे वाले जो नोट्स मिलेंगे फिफ्थ सेमेस्टर फूड टेक्नोलॉजी CAFT, ये कंप्लीट फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेना, इसी से पढ़ाऊंगा। इसी के अंदर मैंने क्या कुछ कर रखा है आपकी बार की, फिफ्थ सेमेस्टर CAFT, जो लिंक्स है ना, मैंने वो टेक्स्ट में तो लिंक दे ही रखे हैं, साथ में मैंने QR कोड में भी लिंक दे रखे हैं। तो आपको जब ये फाइल डाउनलोड करोगे CAFT की, तो इस तरह से वर्ड की फाइल खुल जाएगी। और जो हमारा कोर्स है, सबको दिख रहा है ना अपना स्क्रीन? अरे स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। तो ये अपना शुरू में जो है करिकुलम है, सिलेबस है कि क्या करेंगे इस कोर्स में हम। ये प्योरली प्रैक्टिकल का कोर्स है, तो इसमें थ्योरी पार्ट तो यही है कि जो आपको मैं बताऊंगा, प्लस इसके साथ आपको प्रैक्टिकली जो करना है वो अपने PC पे कर सकते हो, और कुछ एक चीजों के लिए आपके मोबाइल में भी आपका काम चल जाएगा। आपको मोबाइल के अंदर MS ऑफिस, जिसके अंदर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 चीज हो, तो कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ आपका काम आपके मोबाइल में चल जाएगा। लेकिन फुल फ्लेज सीखने के लिए इसको आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अपने किसी साथी के पास अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो वो उस पर अपना काम चलाए। ठीक, एक तो ये चीज का ध्यान रखना भाई। करना क्या है अपने को इस कोर्स में? हाँ, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। ये वर्ड की फाइल दिख रही है ना तुम सबको? यस सर। दिख रही है सर। जो जरूरी क्यों है ये कोर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फूड टेक्नोलॉजी? क्योंकि कंप्यूटर आज के दिन अपने को पता है हर एक फील्ड के अंदर है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड हो, चाहे वो आपका एविएशन का फील्ड हो, ऑटोमोबाइल का फील्ड हो, कोई भी छोटे से, इवन क्लासरूम है, ये क्लासरूम भी बिना कंप्यूटर के नहीं चल सकता। कोविड के टाइम पे तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई। तो फूड इंडस्ट्री भी क्योंकि ऑटोमेटेड हो रही है, ऑटोमेशन काफी ज्यादा आने लग गया फूड इंडस्ट्री में, और साथ में मशीनें जो हैं आपकी वो कंप्यूटराइज होने लगी, कंप्यूटर कंट्रोल्ड होने लगी हैं। तो इसलिए इस कोर्स की महत्ता है, ये कोर्स जरूरी है आज के दिन, कि क्या क्या काम ऐसे हैं जो आप आसानी से कंप्यूटर की मदद से
फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, लैब्स के अंदर, या खुद की लाइफ के अंदर जो आसानी से ढंग से मैनेज हो जाए। तो इसमें हमारा जो प्रैक्टिकली जो काम शुरू होगा, बीच बीच में आएगा आपका। सबसे पहले तो हमारा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन में क्या चीज, जो आपने बीआईटी का कोर्स या आईटी का कोर्स किया होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर किया होगा, या बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें सबसे पहले यही बताते हैं कि कंप्यूटर क्या चीज है। और उससे रिलेटेड जो कंप्यूटर को हम दो भागों में बांटते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जो इसको रन करने में मदद करते हैं, कोई भी काम इससे करवाने में। तो हार्डवेयर तो बेसिकली ये जो लोहा और ये जो पीसीबी इसमें लगी हुई हैं, साथ में मॉनिटर है, या हार्डवेयर है। लेकिन इसके अंदर जो ये प्रोग्राम रन हो रहे हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। और इस तरह के कौन से ऐसे हार्डवेयर हैं जो फूड इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली इस्तेमाल होते हैं। जैसे जब आप फूड इंडस्ट्री में काम करोगे, मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा आपको, जब फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं तो टच पैनल्स होते हैं, उनसे आप मशीनों की स्पीड है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, पीएच है, ये सारी चीजें चेंज करते हो। या कोई भी और स्पेसिफिक काम जो इसकी मदद से आप करना चाहो, कि किसी होपर को बंद करना है, खोलना है, या एक टैंक से दूसरे टैंक में लिक्विड को भेजना है, या पाउडर है आपका, आटा है, मैदा है, उनको अलग अलग टैंक से वे करके एक टैंक में डालना है। तो उन सभी जगह पे एक टच स्क्रीन होता है, जैसा आपका एटीएम मशीन में होता है। जैसे एटीएम मशीन के टच स्क्रीन पे कुछ कमांड्स को जब आप टच करके एग्जीक्यूट करते हो तो पैसे निकलाते हैं, या आपको आपका बैलेंस पता लग जाता है। वैसे ही टच स्क्रीनों से आप फूड इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री की जो मशीनें हैं, उनको आप सेट पैरामीटर्स के अनुसार चलाते हो। तो एक तो टच स्क्रीन हो गया। अभी के लिए तो ये टेक्नोलॉजी कोई बड़ी बात नहीं रही, क्योंकि हर एक के पास टच स्क्रीन वाले मोबाइल हैं। फिर पहले होते थे हैंड हेल्ड डिवाइसेस। इसी तरह मोबाइल टाइप के डिवाइस होते थे, जिसमें आपके गोडाउन में कितना सामान आया है, क्या गया है, उसका लेन देन करना, उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करना। उन बड़े जो अपने मोबाइल से बड़े होते थे वो डिवाइसेस, तो वो जो सेंट्रल सर्वर है उससे वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू कम्युनिकेट करते थे कि कितना सामान आया, कितना गया है। ऐसे ही पाम टॉप, जैसे आपके ये मोबाइल है, वैसे ही पाम टॉप कंप्यूटर होते थे कि हाथ में उसको पकड़ सकते थे आप। और आज के दिन जो हर जगह इस्तेमाल होते हैं, बारकोड प्रिंटर हैं। बारकोड प्रिंट होके आ जाता है, उस बारकोड को फिर स्कैनर की मदद से स्कैन करते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है कि ये क्या सामान है, कहाँ से आया है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो प्रिंटर तो प्रिंट करने का काम करता है बारकोड को, और स्कैनर जो है बेसिकली वो स्कैन करने का काम करते हैं। क्या चीज है ये जिंगल को मोहित को कह दियो, इसको फोटो खींच के और बच्चों के ग्रुप में डाल दे कि ये फाइनल ईयर वालों का कोई एग्जाम का नोटिस है। आज क्या तारीख है? 7। इसी तरह से नजदीक से तो आप स्कैनर की मदद से स्कैन कर लेते हो जो आपका बारकोड है, लेकिन अगर थोड़ा सा डिस्टेंस है तो उसके लिए अलग तरह के टैग होते हैं, उनको हम RFID टैग बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज नई आई है, इस्तेमाल हो रही है। तो RFID जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स है, उनका भी इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री में काफी हद तक होता है। और ये टैग पहले तो महंगे होते थे RFID वाले, क्योंकि इसमें सर्किट होता है, लेकिन टाइम के साथ टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है तो ये भी अब सस्ते हो गए हैं। और इसका भी वाइन इंडस्ट्री के अंदर वाइन बॉटल को ट्रैक करने के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो अपना सेकंड पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन में ही, अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं और साथ में उनकी एप्लीकेशन, उनकी केस स्टडीज के साथ जो भी फूड इंडस्ट्री को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे SAP है,
सैप जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली हर एक इंडस्ट्री के अंदर ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली। पूरा इंडस्ट्री चाहे वो कई देशों में है, कई जगह पे है, वो जो सॉफ्टवेयर है जो सारी इंडस्ट्री को इंटीग्रेट करते हैं, इकट्ठा चला करके चलाते हैं, उनको ERP बोलते हैं। तो सैप इज वन ऑफ दोज ERP। ऐसे ही जस्ट फूड ERP नाम से सॉफ्टवेयर है, फूड वर्क्स है, सर्व है। तो अलग अलग तरह के ERP सॉफ्टवेयर हैं। ये कैसे काम करते हैं इसके आपके वीडियोस दिखाएंगे। फिर MS एक्सेल के अंदर हम कुछ बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो MS एक्सेल का कोई सा भी वर्जन हो, लेटेस्ट वर्जन इसके अंदर हम प्रेफर करते हैं कि फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में तो बेसिक MS एक्सेल जरूर आपको आना चाहिए। इसके डिफरेंट जो मेन्यूज हैं, जो कमांड जो कॉमनली यूज होती हैं इसके अंदर, और कुछ एड इन टूल्स हैं जैसे मेगास्टेट है, उसका इस्तेमाल करना स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस के लिए, तो वो इसके अंदर बताएंगे। अब जो सेकंड पार्ट है वो सारा हमारा प्रैक्टिकल है। आरपाल सिंह की एक बुक है, वो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। उस बुक में से ये पार्ट लिया गया है। इसकी 10 एक्सरसाइज हैं जो आपको MS एक्सेल में करनी है। मैं यहाँ करके दिखाऊंगा आपको, और फिर आपको उनकी जो प्रैक्टिस है मोबाइल फोन पे नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ फाइलें आप खोल के देख सकते हो मोबाइल फोन पे, लेकिन जो इसको प्रैक्टिकली करने वाला काम है वो आपका PC के ऊपर ही हो पाएगा, लैपटॉप या PC पे। तो ये 10 एप्लीकेशन हैं बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में जो फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होती हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अगर आपको निकालना है तो वो नाम अभी आपको बहुत बड़े लगेंगे, ये समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब मैं एक एक चीज ये करवाऊंगा तब ये बिल्कुल आपके पल्ले पड़ जाएगी ये है क्या चीज। तो केमिकल काइनेटिक्स में ये 2 रिएक्शन है बेसिकली, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर में तो हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हम रेट कांस्टेंट भी निकालेंगे और इसकी हाफ लाइफ भी निकालेंगे। और इन दोनों एक्सरसाइजों के अंदर हम कुछ चेंजेस करके देखेंगे। फिर माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन इन थर्मल प्रोसेसिंग ऑफ फूड। हमारे फूड में माइक्रोब होते हैं, हीट ट्रीटमेंट के द्वारा उनको किल करते हैं, तो उससे अपने पास कुछ डाटा आता है माइक्रोबियल सर्वाइवल डाटा, उसकी मदद से हम डेसिमल रिडक्शन टाइम निकालेंगे कि इस पर्टिकुलर माइक्रोब का DRT या डी टाइम, डेथ टाइम या डेसिमल रिडक्शन टाइम कितना है वो निकालेंगे। तीसरी जो एक्सरसाइज, चौथी एक्सरसाइज होगी हमारी 2.3, ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है कि जहां भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए कुछ चार्ट्स बनाए जाते हैं, उन चार्ट्स को हम बोलते हैं कंट्रोल चार्ट। तो 2 तरह के चार्ट इसमें आपको बनाने सिखाए जाएंगे, X बार चार्ट और दूसरा R चार्ट। X बार चार्ट आपका एवरेज ऑफ एवरेज चार्ट होता है और R जो चार्ट है आपका वो रेंज चार्ट होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल में ये कैसे इस्तेमाल होते हैं इसके बारे में पूरा बताएंगे। ऐसे ही फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी सेंसरी वैल्यूएशन ऑफ फूड्स। इसके अंदर आपके पास कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा आएगा, उस डाटा के बेस पे मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सारे जो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्टर्स हैं वो एक ही बारी में एक ही झटके में कैसे निकालते हैं, वो सिंपल टूल की मदद से हम इसके अंदर करके देखेंगे एक्सेल के अंदर। अगली जो एक्सरसाइज होगी हमारी वो होगी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विड फूड, कि जब पाइप के थ्रू लिक्विड फूड है आपका, चाहे कोई सॉल्यूशन है, चाहे आपका शुगर सॉल्यूशन है, चाहे हनी है, इवन ऑयल्स हैं, तो वो जब पास करते हैं तो उसको हम विस्कोसिटी, वो कितना गाढ़ा है वो लिक्विड फूड, तो कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर की मदद से हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इसकी विस्कोसिटी कितनी है। फिर हीट ट्रांसफर, हम कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो गर्म करने के लिए एक तो कुछ मीडियम होता है, चाहे वो आपकी फ्लेम है, चाहे वो आपका स्टीम है, और उसके साथ साथ जो मेटल होता है उस मेटल की कोई कढ़ाई बनी है या वेसल बना है या जैकेटेड वेसल है, उसके अंदर हीट ट्रांसफर कैसे होता है आपके उस वॉल के थ्रू, इसकी ये एक्सरसाइज है। नहीं, ये वाली एक्सरसाइज है बेसिकली हीट ट्रांसफर। जब आप इंसुलेशन, जैसे आप कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर बनाते हो तो उसकी जो दीवारें हैं
उन दीवारों में, छत में, जमीन में नीचे आप इंसुलेटिंग मटेरियल डालते हो, ग्लास वूल डाला है या वुड डाला है या कोई और मटेरियल लिया है, तो आपका वो इंसुलेशन यानी अंदर ठंडक अंदर ज्यादा देर तक बनी रहे, बाहर कम से कम निकले, वो कितना इफेक्टिव है अलग अलग मटेरियल का, ये इसमें देखेंगे। इससे अगली जो एक्सरसाइज है ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर इन फूड प्रोसेसिंग, इसके अंदर हम लिक्विड जो फूड जो मैं बता रहा था स्टीम जैकेटेड कैटल है या दूसरा कैटल है कोई, कि उससे हीट कितनी ट्रांसफर हुई है हमारे फूड के अंदर, इसका फूड का टेम्परेचर हम प्रिडिक्ट करेंगे। और फिर हमारा रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग एंड कोल्ड चेन से रिलेटेड, इसमें हम अमोनिया को अगर एज रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं तो उससे हम टेम्परेचर कितना लो हुआ या टेम्परेचर कितना है ये पता लगाएंगे। और लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज है कि हमारी कोल्ड चेन में, क्योंकि कोल्ड चेन में क्या है, कहीं पे -40 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं -18 है, कहीं -4 ही रह जाता है, तो पूरी कोल्ड चेन के दौरान फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर अगर हम क्वालिटी का देखें कि क्वालिटी का लॉस कितने दिन के कारण कितना हुआ है, कितने टेम्परेचर पे रखने पे कितना हुआ है, तो इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे लॉस ऑफ क्वालिटी कोल्ड चेन में कितनी हुई है। ये 10 एक्सरसाइज जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो कंप्यूटर का अलग अलग फूड इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल, जैसे मिल्क प्लांट में कंप्यूटर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, बेकरी यूनिट में कहाँ होता है, फ्रूट वेजिटेबल यूनिट में कहाँ होता है, और वेजिटेबल प्रोसेसिंग प्लांट में कहाँ होता है, या किसी और कोई आपका स्पेशलिटी गुड्स बनाने वाला या प्रोडक्ट बनाने वाला, जैसे आपका सीरियल्स एंड पल्सेस के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, आपके ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, तो हर इंडस्ट्री के अंदर कहीं पे भी कंप्यूटर का क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है वो देखेंगे। इसके बाद कैड, कैम, सिम, सीएई ये क्या चीज है, और कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से आपको 2D के अंदर 3D के अंदर चीज़ों को डिज़ाइन करना, प्लांट को डिज़ाइन करना, इसकी इंट्रोडक्शन दिखाएंगे। इसमें सबसे जो आसान टूल है वो ये, पहले गूगल के पास होता था स्केचअप, अब ट्रिम्बल के पास है, तो ये स्केचअप जो टूल है बड़ा आसान है, इसकी मदद से आपको 3D में काम करना सिखाएंगे। फिर हर इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, वहाँ कुछ टूल्स लगते हैं जो आप आईपीसी के अंदर करोगे, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल के अंदर जो कोर्स आपका पीएलसी है जिसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, स्केडा है, SCADA स्केडा बोलते हैं इसको, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, या इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, आप वेयर हाउस में सामान गया, गुड्स फिनिश गुड्स वेयर हाउस है या रॉ मटेरियल वेयर हाउस है, उसमें सामान कितना गया, वहां से कितना निकला, तो ये सारा कंट्रोल और इसको मैनेज करना किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर की मदद से ये कैसे होता है ये सिखाएंगे। इसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे फूड एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल का जो आपका कोर्स है उसके अंदर आता है सेंसरी एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स जो आप एनालिसिस करते हो, तो उसको भी करने के सॉफ्टवेयर हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर स्टैटिस्टिकल पैकेजेस हैं कुछ, MS एक्सेल है, जैसे मेगा स्टैटिस का एडिन है, या ग्राफ पैड इनस्टैट, ग्राफ पैड स्टैटमेट, स्टैटिस्टिका, SPSS, मैटलैब, ये डाटा को एनालाइज करने के, स्टैटिस्टिकली डाटा को एनालाइज करने के कुछ टूल हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके बारे में आपको सिखाएंगे। तो ये टूल वगैरह सिखाने के बाद कुछ स्पेसिफिक काम के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे सर्च इंजन कैसे काम करता है, गूगल पे हम सभी सर्च करते हैं, लेकिन उसका इफेक्टिव यूज कैसे कर सकते हैं। फिर अगर हमें साइंटिफिक डाटा चाहिए होता है तो वो सिंपल गूगल सर्च से काम नहीं चलता, उसके लिए हमारे पास जो रिसर्च डेटाबेसेस हैं उनके ऊपर हमें फूड रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करना होता है, पढ़ना होता है, फिर उनको, फिर उसके बाद कोई रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। तो ये सारे काम कैसे करेंगे हम वो दिखाएंगे, प्लस आपको जो MS वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, आपके CV कैसे बनाते हैं, कोई टेक्निकल पेपर कैसे लिखते हैं, और वो पेपर भी दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से लिखे जाते हैं इसमें, जैसे रेफरेंसेस को मैनेज करने के लिए एंड नोट, रेफरेंस मैनेजर या रेफवर्क्स, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है, इनका कैसे इस्तेमाल होता है। फिर आपने देखा होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है या बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं,
उनको ड्रा करने के अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम कैम्बा या ऑफिस या कैमड्राउन के एग्जांपल है, तो इनकी मदद से कैसे करेंगे ये दिखाएंगे। फिर फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड जिन सॉफ्टवेयर्स की हमने शुरू में बात की थी, यही वही रिपीटिशन है कि सैप है, जस्ट फूड ERP है, या लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम करेंगे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स का। सिमुलेशन क्या होता है बेसिकली कि एक्चुअल में कोई भी चेंज करने से पहले आप उस चेंज को कंप्यूटर के ऊपर करके देखते हो 3D के अंदर, उन मशीनों को रन करके देखते हो, फिर आप देखते हो कि कोई दिक्कत है तो उनकी पोजीशंस को चेंज करते हो या आप अपनी ड्राइंग के अंदर चेंज करते हो। ये सारा काम आप कंप्यूटर पे करके देखते हो पहले, फिर आप इसको एक्चुअल में अपनी इंडस्ट्री के अंदर लेके आते हो। क्योंकि अगर आपने इंडस्ट्री में पहले कर लिया फिर आपको दोबारा तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, उसमें आपकी लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व होगी और साथ में आपकी मशीनें भी डैमेज हो सकती हैं या उनके पोडियम हैं या जो उनकी जगह हैं दोबारा बनानी पड़ेंगी। तो उस सभी से बचने के लिए फ्लेक्सिम, मैटलैब, सिमुलिंक हैं, इस तरह के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हैं, वो कैसे काम करते हैं वो दिखाएंगे। और लास्ट में विजिट है, वो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं वो फूड इंडस्ट्री में कहाँ पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसके हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, उन वीडियोस को हम इकट्ठा देखेंगे और एनालाइज करेंगे। तो ये इस तरीके का जो कोर्स है अपना चलेगा, और इसके जो ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं वो टाइम टू टाइम आपको बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। तो ये भी थोड़ा सा अच्छा कोर्स है और इसको ढंग से करने वाला कोर्स है। तो एक बार 5-7 मिनट का पानी का ब्रेक ले लो। मैं ऑनलाइन ही हूँ, 11:30 हुए मेरे पास अभी। 11:40 पे फिर से एक क्लास स्टार्ट करूँगा। इसी लिंक को दोबारा से क्लिक कर लेना, इसी लिंक से मैं दोबारा इस क्लास में आ जाओगे। तो 11:40 पे मैं दोबारा से क्लास लूँगा। ठीक है भाई? ओके सर। ओके सर।